नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं उसमें 9 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है। लिखते जाओ। 12% की फ्रैक्शन क्या होती है? 12/100 या 3/25। 3/25। फिर 23% की वृद्धि की जाती है। देखो मैं ओरिजिनल नंबर और आफ्टर ये मान लेता हूं। ओरिजिनल नंबर अगर 25 होगा तो 12% की वृद्धि 28। फिर बोला 23% की वृद्धि 28। 100 से कितना हो जाएगा? 123। फिर बोल रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है। तो 34% की फ्रैक्शन लिखे तो 34/100 34/100। 2 से काटूंगा 17 बार और 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा? 50 बार। यानी जो संख्या 50 थी 17 कम हो गई, कितनी हो गई? 33। तो 3 बार चेंज हुआ है। अब सोल्व करेंगे। देखो 4 से कटेंगे कितनी बार? 7 बार। और 4 से काटूंगा कितनी बार जाएगा? 25 बार। अब सोल्व करते हैं। देखो 25 × 25 कितना हो गया? 625। और 625 को 5 से इंटू करते हैं 31/25 31,250। यानी ओरिजिनल नंबर 31,250 था। तो देखो 823 123 × 7 कितना हो जाता है? 861। और 861 × 33। 33 का फाड़ा एक बार बोलते 3, बच गया कितना? 3। 33 × 6 198 और 3 201, बच गया कितना? 20। 33 × 8 264 और 20 कितना हो गया? 284। यानी पहले जो नंबर 31,250 था अब 28,413 हो गया। यहां से अगर डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो डिफरेंस लेंगे तो 587 तो इसमें बच गए और यहां कितना बच गया? 2250। यहां आ जाएगा 37 और ये कितना आ जाएगा? 28। 2837 कम हो गए कितने पे? 31,250। तो पहली बात तो यह है कि कमी हुई है और इंटू 100% में निकाल लेंगे। सोल्व करते हैं तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 5 से काटूंगा 2 बार और 5 से काटूंगा 625 बार। अब 28 37 का अगर मैं डबल करूं तो 56/74/625। अब देखो लगभग पूछा है तो लास्ट वाले 2 डिजिट को छोड़ दो, 74 और 25 को छोड़ दो। 56 में 6 का भाग दूंगा तो लगभग कितना आ जाएगा? 9%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? पहले देखो कमी हुई है 9% कमी। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। ये था आज के पेपर का पहला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डीआई का क्वेश्चन है। दिया हुआ क्या है? यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी, तो लिख लो एक बार। 15% की अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं तो 3/20। यानी अगर सैटरडे को अगर 20 थी तो वेडनेसडे 3 अधिक 15% अधिक मतलब 23। वेडनेसडे को कितना रहेगा? 23। और सैटरडे का अगर मैं टोटल निकालूं तो टोटल निकाल लो यहां से। पहले लास्ट की 2 डिजिट जोड़ लो, 90 80 170 और 30 200 और 240। तो लास्ट में लिख दो 40। बच गया कितना? 2। बाद में अगर मैं जोड़ता हूं तो देखो 85 और 112 197 197 और 65 262 और 262 और 78 340 और 2 बचे हुए तो 32,240 32,240। ये सैटरडे का टोटल आ गया। अब 32,240 किसकी वैल्यू है? 20 की वैल्यू है। वेडनेसडे का निकालना है तो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 23 की वैल्यू निकाल। सोल्व कर लो। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 32 24 का आधा करता हूं 16 12 इंटू 23। देखो यूनिट डिजिट देखे 6 7 0 और 3। यहां यूनिट डिजिट देखे 3 इंटू 2 लास्ट में कितना आएगा? 6। और एक ही ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 39,376 39,376। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है। स्टॉक ए में पोर्टफोलियो की 20% को निरूपित करता है। देखो ए बी सी और डी दे रखा है। तो ए में है 20 है, पहले लिखते जाओ। बी में कितना है? स्टॉक बी में पोर्टफोलियो कितना परसेंट है? 30% है। सी की बात करें, स्टॉक सी पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है। तो सी कितना है? 20 है।
और यहाँ डी की बात करें, स्टॉक डी पोर्टफोलियो के शेष 30%, शेष कितना बचा है 30%। ठीक है, अब इसमें जो रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न में बोल रहा है कि ए को मिल रहा है 6%। अब देखो 20 के 6% की बात करें 20 के 6% की बात करें तो कितना हो जाएगा 1.2। 1.2 स्टॉक बी में रिटर्न जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 8%। अब देखो 30 के अगर मैं 8% की बात करूं, 30 का 8% निकालते कितना आता है 2.4। आगे बात करूं पोर्टफोलियो सी में जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 4%। और 20 के 4% की अगर मैं बात करूं तो 20 इंटू 4/100 कितना आ जाएगा 0.8। अब देखो स्टॉक डी में नेगेटिव रिटर्न है और 5% है। नेगेटिव है मतलब कम होगा, माइनस लिख दो, -5%। और 30 का 5% निकालते हैं तो -1.5। देखो यहां से टोटल जो रिटर्न अगर ऐड करें तो 3.6, 4.4 और 4.4 में से 1.5 माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या है माइनस। तो 4.4 माइनस 1.5 सोल्व करने के बाद कितना आ गया 2.9%। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिर दिया गया क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना % है। कंपनी सी की बात कर रहे हैं और कंपनी सी कौन सी है, ये वाली। और जो उत्पादन है वो कौन से कलर में दे रखा है, येलो कलर में। तो टोटल उत्पादन यहां से निकालो 190 और 140, 330 और 150। तो टोटल उत्पादन कितना आ गया 480। और जो कंपनी सी का उत्पादन है वो कितना है 150। तो यहां पूछा है 150 480 का कितना % इंटू 100। देखो सोल्व करेंगे तो 20 से कटा 5 बार और 20 से कटा कितनी बार 24 बार। अब 6 से काटूंगा ये 25 बार और 6 से काटूंगा ये 4 बार। 25 इंटू 5 कितना हो गया 125। और 125 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 31। और एक रिमाइंडर बचता है 31.25%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन लिखा हुआ है ए ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एक्स वाई और जेड धनात्मक संख्याएं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। देखो इसका न्यूनतम मान कब होगा, जब मैं एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू लूंगा। क्या मैक्सिमम, क्यों कि देखो बट्टे में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही कम होगी। तो एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकालें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम कब होती है, जब बराबर होती है। यानी एक्स बराबर कितना होगा 1/3, वाई बराबर भी कितना होगा 1/3 और जेड बराबर भी कितना होगा 1/3। देखो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब यहां बात हो रही है 1/x यानी x का उल्टा, 1/3 का उल्टा कितना हो गया 3। 1/y यानी 1/3 का उल्टा कितना हो गया 3 और जेड में भी कितना आ जाएगा 3। तो तीनों को 3 बार ऐड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 9। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया, आंसर क्या आया डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पुलिस चोर वाला क्वेश्चन है। एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर। आगे दे रखा है पुलिसकर्मी को पूछा है, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां डिस्टेंस है दोनों के बीच की, वो कितनी है 600 मीटर है। 600 मीटर है। स्पीड की बात करें तो चोर इस तरफ भागेगा, पुलिस भी इस तरफ भी भागेगा, सेम डायरेक्शन है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी 15 माइनस 12, स्पीड माइनस हो जाएगी। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो 5/18 और मीटर पर सेकंड। देखो यहां से सोल्व किया तो 5 या 15/18, 5/6 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां से समय निकालना है तो 600/5/6। 5/6 मतलब 6 ऊपर आ जाएगा। अब जो समय पूछा है वो पूछा है मिनटों में, और जो अपने पास जो समय आया वो आया मीटर पर सेकंड यानी सेकंड में आया। मिनट में चेंज करेंगे तो किसका भाग दे दूं 60 का भाग दे दूं। देखो 60 × 5 हो गया 3, या फिर 60 से काट दो कितनी बार गया 10 बार, और 10 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया 2 बार। और 6 के डबल की बात करें तो टी बराबर कितना आ गया 12 मिनट। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद कितना आंसर आया 12 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वर्त के त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड क्या होता है? सेक्टर। त्रिज्यखंड का परिमाप कितना होगा? देखो त्रिज्यखंड होता कैसे, अब इसकी रेडियस दे रही है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, और ये इसमें होता है चाप, और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? एंगल दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो इसका जो परिमाप होगा वो होता है, देखो 10 और 10 जुड़ेगा यानी 2r प्लस ये चाप की लंबाई क्या होती है? 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के अगर परिमाप की बात करें तो ये होता है, क्योंकि 10 10 जुड़ जाएगा और चाप की लंबाई क्या होती है? 2πr थीटा बटे 360। मान रखते जाओ 2r मतलब r का मान कितना है? 10 है, तो ये तो हो गया 20 प्लस 2 गुणा पाई का मान कितना लेना है? 3.14। 3.14 r का मान 10 है और थीटा कितना है? 30 है, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 360। 360 देखो पॉइंट हटाएंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल, दोनों जीरो कैंसिल, 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 120 बार। 2 से काटेंगे 60 बार, 2 से काटेंगे 60 बार। देखो 314 में 60 का भाग दूंगा तो लगभग आएगा 5, तो 20 प्लस 5, और 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25.2, यानी लगभग आएगा 5.2। आंसर कितना आ जाएगा? 25.2। और परिमाप है तो परिमाप क्या आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, 25.2 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि जो त्रिज्यखंड का परिमाप होता है उसमें 2 बार रेडियस ऐड होगी और उसकी चाप की लंबाई ऐड होगी। सोल्व करने के बाद कितना आया? 25.2 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, मान लीजिए a प्लस बी बराबर 2c है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही होगा? देखो इसको सोल्व कैसे करना है। a प्लस बी बराबर 2c, 2c को मैं क्या लिख दूं? c प्लस सी लिख दूं क्या? अब देखो एक बार c को इस तरफ ले आऊं तो a माइनस सी, और इस b को इस तरफ ले जाऊं तो c माइनस बी। अब ऑप्शन दे रखे हैं अपने को स्क्वायर में, किसमें दे रखे हैं? स्क्वायर में, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ a माइनस सी का स्क्वायर कर दूं और इस तरफ क्या कर दूं? c माइनस बी का स्क्वायर कर दूं। यहाँ स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर, यहाँ स्क्वायर करूंगा तो c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b और c। देखो सी स्क्वायर दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां है ए स्क्वायर माइनस 2ac, तो ac वालों को इस तरफ ले जाऊं और इसको इस तरफ ले आऊं तो ए स्क्वायर, ये इस तरफ माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का, ए स्क्वायर प्लस 2bc बराबर बी स्क्वायर प्लस 2ac ये आएगा। और ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस 2bc और बी स्क्वायर प्लस 2ac। देखो ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी और ये डी, और डी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2bc और बी स्क्वायर प्लस 2ac। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 7 8 4 5 के 8 5 4 11 से विभाज्य है तो के का मान क्या होगा? देखो 11 का भाजकता का नियम कैसे चेक करते हैं, यहां से शुरू करते हैं अल्टरनेटिव, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, इनको जोड़ लो। अब जो नंबर बचे हैं 5 के 4 और 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 प्लस के, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए क्या होता है? बराबर होना चाहिए। देखो के का मान कितना रखें? 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने के बाद आंसर भी कितना आया? 9। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? ए ऑप्शन, एक नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, देखो त्रिज्यखंड की परिधि अभी बढ़ी थी, क्या बढ़ी थी कि 2r प्लस 2πr थीटा बटे 360, और वो परिधि दे रखी है 64/3 बराबर 64/3 सेंटीमीटर। और ये केंद्रीय कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। देखो थीटा की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो r का मान आ जाएगा, तो 2r प्लस 2 गुणा 22/7
गुणा आर, और थीटा 60 डिग्री है तो 60/3 से 60 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, बराबर 64/3। देखो यहां सोल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ गया, 2 से काट दो, कितनी बार गया, 3 बार। तो 7 या 21 एलसीएम लेते हैं, 21 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ बट्टे में 1 है, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 22 कितना हो जाएगा, 64/21। इसको सोल्व करने के बाद कितना आया, 64/21 बराबर 64/3। 64 से 64 कैंसिल हो गया, आर बराबर कितना आ जाएगा, 21/3, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिज्या आ गई और थीटा का मान आ गया तो त्रिज्याखंड का एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्याखंड का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान यहां बोला है 22/7 लेना है, त्रिज्या यहाँ 7 आ गई, 7 × 7, और थीटा यहाँ कितना है 60, और बट्टे में कितना है 360। देखो सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 60 से काटेंगे 6 बार गया, ये 2 से काटा 3 बार, और 2 से काटा 11, तो 11 7 77, और बट्टे में कितना है 3, तो इसका एरिया कितना आ गया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्याखंड का एरिया निकालना तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, यहाँ परिधि दे रखी है और इससे 1-2 क्वेश्चन पहले त्रिज्याखंड के परिमाप की बात करी थी, 2r + 2πr थीटा बटे 360। थीटा का मान रखते हैं, आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, और आर और थीटा का मान अपने पास है तो एरिया भी निकाल लिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10, और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में। तो यहाँ देखो ये पहला ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये क्या है, डी ऑप्शन, और डी में लिखा हुआ 77/3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इन 4 वर्षों के दौरान डीआई दे रखी है, 4 वर्ष कौन से, 19, 20, 21 और 22। टी शर्ट का औसत उत्पादन सर्वाधिक, देखो टोटल जिसका ज्यादा रहेगा उसका एवरेज भी ज्यादा रहेगा। तो C1 का अगर मैं टोटल निकालता हूं देखो 8 और 3 11, 13 और 2 15, लास्ट में कितना आएगा 5, यहां लिख रहा हूं, बच गया 1, तो 24 और 1 25, 49 और 23 72 और 24 96, तो 965। C1 का टोटल कितना है 965। यहाँ ऐड करता हूँ 9 और 4 13 और 4 17, लास्ट में कितना है 7, 24 और 1 25 48, 72 और 24 967। C2 का कितना है 967। यहाँ ऐड करेंगे 6 और 4 10, 10 और 5 15, लास्ट में 5 आएगा, बचा कितना 1, 24 और 1 25 48 71 और 23 कितना है 945। अब इसका ऐड करेंगे, लास्ट में कितना आएगा 0 8 और 2 10, 1 बचा, 25 और 23 48 72 और 24 960। देखो सबके टोटल अपने पास है, C1 का टोटल 965, C2 का 967, C3 का 945 960। अब पूछा है सर्वाधिक, जो उसका टोटल ज्यादा होगा उसका एवरेज भी ज्यादा होगा, और टोटल सबसे ज्यादा है 967, और कौन से में है C2 में। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा C2। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a² और 18/a। देखो साफ, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, इसमें लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 8a² और यहां लिखा हुआ है 18/a⁴। 18/a⁴ का मध्य अनुपाती। देखो मेन प्रोपोर्शनल की बात करें, कोई भी दो नंबर है P और Q, तो वो क्या होता है √P × Q। यहां जो नंबर की जगह दे रखा है, P की जगह दे रखा है 8a² × 18/a⁴। देखो यहां सोल्व करेंगे, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा a²। तो 18 × 8 144, 144 का रूट लेते हैं, रूट 144/a² हो जाएगा, और यहाँ 144 का रूट लेंगे 12, a² का रूट कितना जाएगा 12/a। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया 12/a। कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ फिर A B C D लिख लो, A B C और D, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। देखो इसके लिए क्या पता होना चाहिए था, मीन प्रोपोर्शनल, यानी मध्य अनुपाती क्या होता है, दो नंबर दे रखे हैं P और Q, तो √P × Q वैल्यू रखते हैं, आंसर क्या आ गया 12/a। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी त्रिभुज PQR में कोण Q और कोण R के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। देखो जिसपे कोण समद्विभाजक मिलते हैं वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। क्या होता है, इन सेंटर। जिसमें एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो कौन सा होता है, इन सेंटर। वो क्या दे रखा है O, ये P है और ये Q है और ये R है, और यहां दे रखा है कोण QOR 160 डिग्री। ठीक है, पूछा है कोण P। देखो कोण QOR होता क्या है,
90 प्लस कोण P बाई 2, 90 प्लस कोण P बाई 2। अब देखो 160 डिग्री दे रखा है ये, बराबर 90 प्लस कोण P बाई 2। देखो 107 और 90 का डिफरेंस ले तो कितना जाएगा 17 डिग्री, यानी कोण P का आधा 17 डिग्री है, तो कोण P कितना हो जाएगा 17 का डबल। कोण P बराबर कितना गया 17 इंटू 2 34 डिग्री। तो देखो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात वो क्या थी कि जहां एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो होता है इन सेंटर, और इन सेंटर में होता है क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनमें रिलेशन होता है कोण क्यू ओ आर बराबर क्या होता है 90 प्लस कोण P बाई 2। यहां मान रखते ही कोण P का मान आ गया 34 डिग्री, कोण P का मान कितना आ गया 34 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें भी देखो थोड़ा सामने दिख रहा, लिखा हुआ है 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, यहाँ लिखा हुआ है 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर 5/4। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 4 को 7 से इंटू करेंगे तो 28 sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16 cos थीटा। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजू 45 sin थीटा, और 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 10 cos थीटा। साइन थीटा वाला को एक तरफ रख लूंगा तो 45 और 28 में बड़ी वैल्यू कौन सी है 45, तो 45 में से 28 गए कितना आया 17 साइन थीटा। ये इस तरफ माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 16 और 10 कितना हो जाएगा 26 cos थीटा, 26 cos थीटा। यहां से मैं साइन थीटा बटे cos थीटा की मान निकालूं तो कितना आया 26 और 17, 26 बटे 17, और साइन थीटा बटे cos थीटा होता क्या है टेन थीटा। अपने पास टेन थीटा की वैल्यू है 26/17, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 26/17। अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए किसका मान चाहिए था टेन थीटा का, तो यहां से मैं टेन स्क्वायर थीटा यानी 26/17 का स्क्वायर प्लस 5, नीचे भी 26/17 का स्क्वायर माइनस 5। देखो इसको सोल्व करेंगे तो पूरा सोल्व नहीं करना है, 676/289 प्लस 5, नीचे है 676/289 माइनस 5। देखो ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हैं क्योंकि 676/289 लगभग 2 के बराबर आएगा, और 2 में से 5 माइनस करेंगे तो संख्या जो आएगी वो माइनस में आएगी। पहली शर्त तो ये होगी माइनस में आएगी। दूसरी शर्त ये है कि देखो ऊपर अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, तो ऐसा देखो माइनस में आएगी, तो ये ऑप्शन लिख लेता हूं ए, ये ऑप्शन लिख लेता हूं बी, ये ऑप्शन लिख लेता हूं सी, और ये ऑप्शन लिख लेता हूं डी। तो यानी बी और सी तो आंसर नहीं होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव, और ऊपर जो अंश है वो बड़ा आएगा, तो एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है बड़ा 21/769। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया डी, या फिर पूरा सोल्व करोगे तो भी वही बात है कि 289 से कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करोगे तो माइनस 21/769, माइनस 21/769। क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि समीकरण 4x प्लस के माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और k माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 बराबर 0 समांतर है तो k स्क्वायर प्लस 6। देखो यहां लिखा हुआ k स्क्वायर प्लस 6, क्या दिया हुआ k स्क्वायर प्लस 6 यानी स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करने के बजाय k स्क्वायर प्लस 6 यानी स्क्वायर संख्या से 6 ज्यादा आएगा, स्क्वायर संख्या से 6 ज्यादा। देखो 72 में से 6 माइनस करते हैं 66, ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। 68 में से 6 माइनस करता हूं 62, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। देखो यहां -6 करता हूं तो 64, यानी यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी 8 आई, k की वैल्यू कितनी आएगी 8, और ये आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। और ये 64 में से 6 माइनस करते हैं 58, यानी देखो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि स्क्वायर से 6 ज्यादा आंसर आएगा, और स्क्वायर से 6 ज्यादा एक ही है 70। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, देखो जब रेखाएं समांतर होती है देख लो a1x प्लस b1y ये रेखा का समीकरण होता है, प्लस c1 बराबर 0, ये पहली रेखा का इक्वेशन मानता हूं। यहां लिखता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर दो रेखाएं पैरेलल, पैरेलल क्या होती है समांतर, वो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि बीच की दूरी में से क्या रहे सेम रहे। पैरेलल होती है तो वहां होता क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाली कंडीशन लेते हुए इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहां सोल्व करें a का मान 4 है,
a1 का मान 4 है और यहाँ अक्ष के साथ क्या है k-2, a2 का मान कितना है k-2 बराबर b1 का मान यहाँ कितना है k-2 और यहाँ b2 का मान कितना है 9। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौका 36 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k-2 का स्क्वायर हो जाएगा, k-2 का स्क्वायर बराबर 36, k-2 बराबर कितना जाएगा 6, रूट लूंगा k बराबर 6 प्लस 2 कितना आ गया 8, k बराबर 8 आ गया तो 8 का मान यहाँ रखते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 64 प्लस 6, आंसर कितना आ जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने के बाद आंसर कितना आया 70। ये तो हो गया बेसिक तरीका और एग्जाम में जो आपको आंसर देना था वो इस हिसाब से देना है स्क्वायर से 6 ज्यादा और स्क्वायर से 6 ज्यादा एक ही नंबर है कौन सा 70। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, लिख लो यही सोल्व कर लो। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूं 7 और 7 14 माइनस 4 कितना आ गया 10। अब देखो 7 में से इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूं 11, ठीक है। अब देखो मंझला ब्रैकेट को मैं सोल्व करता हूं 7 माइनस 10 कितना आ गया -3 और बाहर माइनस पहले से है तो ये कितना हो जाएगा +3। यहां से लिखते जाओ तेरा -7 -11 +3 +14 सोल्व करते हैं तो देखो 7 और 3 10, 10 और 14 कितना हो गया 24 -11 और 24 में से अगर मैं 11 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 में से अगर मैं 13 माइनस करूं 13 माइनस 13 सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस करते हैं, आंसर कितना आता है 0। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया डी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 17 एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए पर केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए पर केजी है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक 1 किलोग्राम से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत, देखो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए सीपी और क्या पता होना चाहिए एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहां दे रखा है कि 25 रुपए में बेचा और खरीदा भी कितने में था 25 में था, लेकिन अब वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करता है 1 किलोग्राम की जगह 200 ग्राम निकाल लेता है। यानी वो पैसे तो लेता है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम का और खर्च करता है वो 800 ग्राम। इसको सोल्व करते हैं आंसर आ जाएगा 25 से 25 कैंसिल हो गया। देखो 800 और 1000 के अगर रेशियो निकालो 200 से काटो 4/5 प्रॉफिट हो गया 1/4 और 1/4 की बात करें तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। यानी 4 की वस्तु को 5 में बेचेगा 1 का प्रॉफिट और कितने पे 4 पे, आंसर कितना आ जाएगा 25%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है रमेश के पास 18,000 रुपए, उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए। लिखते जाओ साथ साथ लिखते जाओ 7,000 का 5% की बात करें 7,000 का 5% कितना हो जाएगा 350। आगे क्या बोल रहा है दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए तो प्लस 6,000 का 6% ब्याज, 6,000 का 6% निकालें तो कितना आ जाएगा 360। अब क्या बोल रहा है यदि उसे 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपए प्राप्त हुए तो शेष पूंजी, देखो 7,000 यहां हो गए 6,000 यहां हो गए 7 और 6 कितना हो गया 13, तो टोटल था 18,000। 18,000 में से 13,000 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 5,000। दर अपने को पता नहीं है 5,000 का R% और जो टोटल प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, टोटल ब्याज प्राप्त हुआ है 1160 बराबर 1160। इसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। तो यहां से सोल्व करें 350 और 360 710 उस तरफ जाएगा 5,000 का R% मतलब इंटू R/100 और 1160 में से 710 माइनस करेंगे तो 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 450, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 50 का भाग अगर 450 में दूंगा तो R बराबर कितना आ जाएगा 9%। देखो एकदम इजी क्वेश्चन था, 3 पार्ट दे रखे थे 7,000 6,000 और बचा कितना 5,000, कितना बचा 5,000, उसकी दर निकालनी थी और वो जो टोटल दे रखा है वो ब्याज दे रखा है 1160। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है 9%, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि ए एक न्यूनकोण है तो निम्न में से कौन सा विकल्प साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए के बराबर होगा। देखो साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, अब देखो ये
ऊपर तो केवल साइन है, अब लेकिन इन्होंने उल्टा किया है, नीचे सिंगल बनाना है, ऊपर डबल है, तो मैं 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे इंटू कर दूं, 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे इंटू करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वापस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी, 1 प्लस कोस ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या बन जाएगा साइन ए 1 माइनस कोस ए। इसको अगर सोल्व करूंगा तो ऊपर आ जाएगा साइन ए 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, तो यानी इस पूरी टर्म के साथ मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए। देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, आया 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए, 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए, 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इसमें भी ऑप्शन नहीं लिखे हुए, तो ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और लास्ट वाला कौन सा ऑप्शन है, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ 1 माइनस कोस ए अपन साइन ए। देखो इसमें इतना ही काम करना था, 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490, लिखते जाओ एमआरपी 10,490, अब 9,441 में बेची जाती है, तो एसपी कितना दे दिया 9,441। तो साड़ी पर छूट प्रतिशत, देखो छूट प्रतिशत के लिए पहले रुपए में डिस्काउंट पता होना चाहिए, और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है एमआरपी माइनस एसपी, दोनों का यहां से लिया तो 90 में से 41 गए 49, और 100 में फिर कितना बच गया 10, कितना बच गया 10, 1,049 रुपए, 1,049 का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट का गणना हमेशा एमआरपी पे की जाती है, 1,049 की 10,490 पे। देखो यहां से सोल्व किया डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 1,049 से 1,049 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10%, तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया 10%। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है दो त्रिभुज EFG और HIG सर्वांग सम में। देखो सर्वांग सम होने का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम होने का मतलब ये होता है कि उसकी तीनों साइड बराबर होगी, उनका एरिया बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा। तो त्रिभुज EFG का एरिया दे रखा है 124, तो HIG का भी एरिया कितना होगा 124। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए था सर्वांग सम दो त्रिभुज कब होंगे, जब उनकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो, तीनों कोण बराबर हो, उनका एरिया बराबर हो, इनका परिमाप यानी सब कुछ बराबर हो, तो ही सर्वांग सम होंगे। तो 124 तो आंसर भी कितना आ जाएगा 124। क्वेश्चन नंबर 22 है सेक एल्फा प्लस टेन एल्फा बटे सेक एल्फा माइनस टेन एल्फा। देखो थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा तो दोबारा लिख लो एक बार, सेक एल्फा प्लस टेन एल्फा बटे सेक एल्फा माइनस टेन एल्फा बराबर 7/4। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहां से मैं सी एंड डी रूल का प्रयोग करूं तो क्या होगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऊपर बनेगा 2 सेक एल्फा। अब इस तरफ ऐड किया है तो उस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, 7 और 4 11। अब फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूंगा, सेक एल्फा से सेक एल्फा कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा 2 टेन एल्फा। 7 में से 4 क्या कितना है 11/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सेक एल्फा की अगर वैल्यू लिखूं, यहां सोल्व करते जाओ तो 1 अपॉन कोस एल्फा। सेक एल्फा क्या होता है 1 अपॉन कोस एल्फा, बटे टेन एल्फा की बात करूं तो वो होता है साइन एल्फा बटे कोस एल्फा। वो किसके बराबर आ गया 11/3। देखो कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन अल्फा की बात करें 1 अपॉन साइन अल्फा होता है कोसेक अल्फा, किसके बराबर होता है कोसेक अल्फा। और यहाँ जो वैल्यू पूछी है वो भी किसकी वैल्यू पूछी है कोसेक अल्फा की। तो कोसेक अल्फा बराबर 11/3। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1/3 बी, दूसरा लिखा हुआ है 1/11 और तीसरा लिखा हुआ है 11/3 और यही लिखा हुआ है 11/3 और ये डी ऑप्शन 3/11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो भरने वाले पाइप को मैं मान लेता हूं ए को समय लग रहा है 12 घंटे,
लेकिन एक रिसाव है बी, ए माइनस बी हो जाएगा, तो समय लग रहा है 18 घंटे। देखो दोनों को एलसीएम लूंगा तो 36, ए पहले भर रहा था 3, लेकिन रिसाव के कारण अब कितना भर पा रहा है, 36 में 18 का भाग दो 2, तो रिसाव के कारण जो खाली हो रहा है वो कितना हो रहा है 1, और टोटल भरा हुआ है 36, 36 में 1 का भाग दो, तो बी का जो लगने वाला समय, रिसाव को जो समय लगना है वो कितना लगना है 36 घंटे, 36 आवर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 डीआई का क्वेश्चन है, 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई है। देखो सबसे पहले तो जाना है 1999 और उसमें बात हो रही है सी की, तो सी 1999 में कितना था, देख लो 54, 2002 में भी सी, 2002 में सी कितना है 68 है। अब देखो यहां जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 14 की हुई है, कितने पे 54 पे इंटू 100, यहां से सोल्व करूंगा तो 2 से कटा 7 बार और 2 से कटा 27 बार, 700 बटे 27, 700 बटे 27, 27 का भाग दूंगा तो 2 बार गया, यहाँ बचा 160, 160 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 25 पॉइंट कुछ आएगा, तो 25 पॉइंट एक ही ऑप्शन में लिखा है 25.93, 25.93%। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 25 आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, यदि एक घनाभ क्यूबॉइड की लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ऊंचाई हुई क्रम से 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, घनाभ का आयतन, एकदम इजी क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन क्या दे रखा है, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू, और तीनों की वैल्यू अपने पास है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 4 इंटू 6। देखो 8 चौका 32 और 32 का फाड़ा जिसको याद है 32 इंटू 6 कितना होता है 192, और बात हो रही है वॉल्यूम की तो वो किस में आएगा, क्यूब में आएगा, 192 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।